नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का नव बिहार पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 2 पर, जो अध्याय 5 से लेकर अध्याय 13 तक का डिस्कशन होगा। इससे पहले पार्ट 1 जो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो पब्लिश किया जा चुका है। उसके पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो का भी फुल एक्सप्लेनेशन पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं पार्ट 2 में जो अध्याय 5 है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 है श्रम, रोजगार और प्रवासन से संबंधित है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी दर पे, क्योंकि ये बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और आजकल सारे एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं पहले भी कहा हूं कि ये सिर्फ बीपीएससी 67 पीटी के लिए ही नहीं, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इधर जितने भी एग्जामिनेशन है, बिहार एसएससी हुआ, सीडीपी हुआ, सब में आप लिख सकते हैं। मेंस में इसको आप कोट कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं बेरोजगारी दर की। तो ये 2019 से 20 के बीच का आंकड़ा है। इसको मैंने अलग टेबल में अलग अलग रूप में दिखाने का प्रयास किया है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, शहरी क्षेत्र में क्या है और समग्र में क्या है। तो अगर बात करते हैं हम बिहार का, और बिहार का कंपैरिजन हमने भारत के साथ किया है। तो बिहार में अगर ग्रामीण क्षेत्रों को देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष, महिला और ओवरऑल जो व्यक्ति के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो बिहार में पुरुष के बीच में जो बेरोजगारी दर है ग्रामीण क्षेत्र में वो 5.8% है, लेकिन वही भारत में तुलना करें ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के बीच में तो 5% है। तो यहाँ बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों का बेरोजगारी दर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुषों के बेरोजगारी दर से अधिक है। अगर महिला की बात करें तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का बेरोजगारी दर भारत में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की बेरोजगारी दर से कम है, क्योंकि बिहार में 0.6% है ओनली और भारत में ये 2.8% है। अगर ओवरऑल देखें तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 5.2% है और भारत में 4.3% है। तो इसमें बिहार में ज़्यादा है। अब शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में पुरुषों की जो बेरोजगारी दर है बिहार में वो 8.9% है, लेकिन अगर भारत में देखें तो 6.8% है। वही अगर महिलाओं का तुलना करें तो बिहार में शहरी क्षेत्र में महिलाओं की बेरोजगारी दर 12.6% है और भारत में ये 9.4% है। ओवरऑल देखें शहरी क्षेत्र के लिए तो बिहार में ओवरऑल शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 9.3% है और भारत में 7.4% है। तो ओवरऑल में देखिए बिहार में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में भारत के औसत से अधिक है। अब अगर समग्र देखा जाए, ग्रामीण शहरी का हटा दिया जाए और ओवरऑल देखा जाए तो बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर 6.2% और भारत में 5.5%। अगेन महिला का क्या है 1.8% है बिहार में और भारत में 4.5% है। और समग्र में अगर देखी जाए ओवरऑल में तो 5.7% बिहार में और 5.2% भारत में। तो यहाँ भी बिहार का बेरोजगारी दर अधिक है। अब बात करते हैं हम बिहार में वर्ष 2019-20 में कितने परसेंट पुरुष स्वनियोजित थे। स्वनियोजित से तात्पर्य है जो खुद से नियोजित, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं। तो उस पर ये देखना होगा कि संपूर्ण भारत का जो औसत है और बिहार में कितना है। अगर उसकी बात करते तो बिहार में जो पुरुष स्वनियोजित है उसका प्रतिशत है 59.9% और ये भारत में जितना औसत है उससे ये 5.9% अधिक है। अब बात करते हैं बिहार में अनियमित श्रमिक जो है उसका प्रतिशत कितना है। तो अनियमित श्रमिक का जो प्रतिशत है, जो नियमित नहीं है मतलब परमानेंट नहीं है, कभी उनके पास रोजगार है कभी नहीं है, तो वैसे प्रतिशत को अगर देखेंगे तो बिहार में 30.8% है। और अगर संपूर्ण भारत की तुलना से करें हम तो संपूर्ण भारत के स्तर से ये 9.5% अधिक है बिहार में। अब ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण बिहार में पुरुषों के लिए श्रम शक्ति सहभागिता दर क्या है, ये पीटी में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वह सहभागिता दर है 75.4%। और अगर संपूर्ण भारत में देखें कि एवरेज कितना है और उससे बिहार में कम है या ज़्यादा है, तो वो है संपूर्ण भारत के औसत से 6.1% कम है। अब बात करें महिलाओं के लिए, अगर देखें सहभागिता दर, ये बात हम लोग कर रहे हैं ग्रामीण बिहार के लिए। तो ग्रामीण बिहार में पुरुषों के लिए देख लिया, अगर महिलाओं के लिए देखें तो महिलाओं के लिए सहभागिता दर कितना है 9.8%। अब है कि जैसे सबको पता है ओवरऑल अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक,
हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में ये देखा है कि प्राथमिक क्षेत्र में जैसे अगर उसका योगदान देखें तो 19.2%, फिर 19.5%, फिर 61.3% अराउंड था। लेकिन वो तो योगदान है, उसमें कितने परसेंट लोग इन्वॉल्व हैं ये देखने की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं उसमें रोजगार में लगे लोगों का प्रतिशत, यह वर्ष 2019-20 के अकॉर्डिंग का डेटा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखें तो 47.1% बिहार के लोग इन्वॉल्व हैं। द्वितीय क्षेत्र में देखें तो 23.9% लोग रोजगार में लगे हुए हैं और तृतीय क्षेत्र में देखें तो 29.0% है। इस डेटा का प्रयोग आप मेंस में भी लिख सकते हैं जब आपको आय विषमता पे क्वेश्चन आए या फिर ये क्वेश्चन आए कि क्यों एक मतलब गरीब होते जा रहे हैं, इस टाइप से कुछ भी अगर सोशल इशू पे क्वेश्चन आए तो उस पर आप ये लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग लगे हुए हैं रोजगार, जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उसका योगदान बहुत सबसे कम है। सेकेंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो लोग लगे हुए हैं वो तृतीय क्षेत्र वाले हैं 29.0%, इसका सबसे ज्यादा है 61%। तो ये कहीं ना कहीं आय विषमता को दर्शाता है। तो आप मेंस के क्वेश्चन में भी इस टाइप के डेटा को कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2019-20 में श्रमिकों की औसत मजदूरी या वेतन कितनी थी, ये बिहार के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए बिहार के जो श्रमिकों की औसत मजदूरी भी या वेतन का है तो ये 15,100 रुपीज़ था। और अगर हम बात करें बिहार में पुरुष जो अनियमित श्रमिक है उनका औसत दैनिक मजदूरी दर और जो महिला है अनियमित श्रमिक उनका मजदूरी दर, और इसका हम लोग तुलना करेंगे भारत से। तो बिहार में अगर पुरुषों के बीच में जो अनियमित श्रमिक हैं उनकी औसत दैनिक मजदूरी कितनी है 320 रुपये, लेकिन अगर भारत से तुलना किया जाए तो भारत में और कम है 317 रुपये। तो बिहार में ये थोड़ी अधिक है। उसी प्रकार बिहार में महिला अनियमित श्रमिक की औसत दैनिक मजदूरी दर कितनी है 239 रुपये, और अगर भारत में बात किया जाए तो ये 201 रुपये है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो पुरुष या महिला दोनों ही जो अनियमित श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी दर है वो बिहार में भारत की तुलना में थोड़ी अधिक है। अब देखते हैं भारत में अगर सबसे कम महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर है तो वो कहाँ दर्ज हुई है, वह दर्ज हुई है आपको बिहार में। अब बिहार में दर्ज हुई है तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितनी दर्ज हुई है और शहरी क्षेत्र के लिए कितने, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर्ज हुई है 9.8%, शहरी क्षेत्रों के लिए 8.9%। क्या है ये, महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर भारत के सभी राज्यों में बिहार में सबसे कम है ये। बिहार में निर्भरता अनुपात, सबसे पहले जानिए निर्भरता अनुपात है क्या। तो निर्भरता अनुपात है श्रमिकों के साथ गैर श्रमिकों के अनुपात को हम लोग कहते हैं निर्भरता अनुपात, और यह बिहार में निर्भरता अनुपात कितना है 62%। इसे अगर ग्रामीण और शहरी में देखा जाए, शहरी निर्भरता अनुपात और ग्रामीण निर्भरता अनुपात, तो ग्रामीण निर्भरता अनुपात आपका है 63.0% और शहरी आपका 54.7%। अब देखते हैं हम लोग महिला श्रमिकों के लिए बिहार में जो रोजगार देता है, जो क्षेत्र जिन क्षेत्रों में बिहार में महिलाएं रोजगार प्राप्त करती हैं तो वो किन क्षेत्र में सबसे अधिक प्राप्त करती है। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग ये देखते हैं कृषि, वानिकी और मत्स्य खेत में 74.5% महिलाएं बिहार की रोजगार प्राप्त करती है, 74.5%। इसके बाद मात्र 7% जो कि द्वितीय नंबर पे आता है बिहार की महिलाएं रोजगार प्राप्त करती हैं शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद जो तृतीय नंबर पे आता है वो 6.2% है, वह रोजगार कहाँ प्राप्त करती हैं, थोक एवं खुदरा व्यापार के क्षेत्र में। अब बात करते हैं नियमित वेतन या वेतनभोगी पुरुष श्रमिकों का अनुपात, तो वो कितना है बिहार में 9.7% है और वो भारत में सबसे कम है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार ने प्रत्येक निर्माण श्रमिक के लिए कितने रुपये अनुदान की घोषणा की थी, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2000 रुपये की, 2000 रुपये अनुदान की घोषणा की थी। अब बात करते हैं 31 अगस्त 2020 तक कितने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बीच कितने रुपये का वितरण किया गया, तो टोटल कितने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बीच में वितरण किया गया है 11,07,696 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बीच 221.54 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। अब अंतरराष्ट्रीय प्रवास की बात करें तो इसमें ये देखते हैं कि बिहार के किस जिले से
सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो रहा है। और ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कितना ज़्यादा पासपोर्ट बन रहा है किस जिले से। तो सर्वाधिक पासपोर्ट जो बना है वो बना है सिवान से, और उसके बाद अगर नंबर आता है तो पटना और गोपालगंज का नंबर आता है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में सर्वाधिक अगर कहा जाए तो कौन है, सिवान। अब देखते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 है अवसंरचना एवं संचार। तो अवसंरचना एवं संचार में क्या है, 2011 और 21 जो पिछला जो दशक हुआ, 2022 चल रहा, तो हम लोग गत दशक की बात करते हैं। तो उसमें देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो बिहार में हुई। और कितने परसेंट की हुई है, तो 10.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब बात करते हैं बिहार में कुल NH कितना है। तो कुल NH की संख्या जो बिहार में है वो 58 है। और अगर इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो लंबाई है सितंबर 2021 तक 5,947 किलोमीटर। बात करते हैं प्रति 1000 किलोमीटर स्क्वायर जो भौगोलिक क्षेत्र पर सड़क या पथ घनत्व की, तो बिहार का स्थान पूरे भारत में तीसरा है। और कितना है, तो 3086 किलोमीटर है। ये क्या है, पथ घनत्व है 1000 किलोमीटर स्क्वायर भौगोलिक क्षेत्र में पथ घनत्व जो 3086 किलोमीटर है बिहार में, वो 3rd नंबर पे है। फर्स्ट नंबर केरला का आता है और 2nd नंबर वेस्ट बंगाल का आता है। अब बात करते हैं कि प्रति लाख आबादी पर, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये भौगोलिक क्षेत्र पर सड़क पर पथ घनत्व बिहार इंडिया में 3rd है। लेकिन क्वेश्चन अगर ये बन जाए कि प्रति लाख आबादी पर बिहार में पथ घनत्व कितने पोजीशन पे है, तो 3rd नहीं लिखिएगा, ये सबसे लोएस्ट है। इसमें बिहार में सबसे कम है, प्रति लाख आबादी पर बिहार में अगर पथ घनत्व कहा जाए तो सबसे कम है। यह 1000 किलोमीटर स्क्वायर भौगोलिक क्षेत्र पर अगर पथ घनत्व कहा जाए तो भारत में तीसरा पोजीशन है। बट अगर जनसंख्या की बात किया जाए प्रति लाख आबादी पर तो सबसे कम है, ध्यान देने की जरूरत है। अगर नेशनल हाईवे की संपूर्ण भारत में जितनी लंबाई है और बिहार में जितनी लंबाई है, उस बिहार में कितना प्रतिशत है संपूर्ण भारत का, अगर ये क्वेश्चन आए तो ये 4% है। और NH की सर्वाधिक लंबाई बिहार के किस जिले में है, तो पटना में है। कितना है, 506 किलोमीटर। अगर सबसे कम कहा जाए तो कितना कहाँ है, शिवहर में मात्र 22 किलोमीटर। अब बात करते हैं रेलगाड़ी पथ या रेल मार्ग की लंबाई का। तो मार्च 2020 तक बिहार में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, 3794 किलोमीटर। अगर इंटरनेट ग्राहकों की कुल संख्या के बारे में पूछा जाए तो कितनी है बिहार में, 5.5 करोड़, 5.5 करोड़। और दूरभाष घनत्व के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 53.69। क्यों, ये कुछ स्मॉल फैक्ट्स है, इस पर पीटी पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसे यहाँ पे मेंशन किया है। अब कुछ योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना है, इसके तहत क्या होने वाला है, तो इसके तहत राज्य सरकार ने शहद, रेडीमेड अनाज आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समूहों की स्थापना के माध्यम से 5 जिलों, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से वो 5 जिले हैं, तो वो 5 जिले कौन कौन से हैं, गया है, मुजफ्फरपुर है, नवादा, शिवहर और सीतामढ़ी है, उसको प्रोत्साहित किया गया है। तो पूछा जा सकता है इस जो मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना के तहत किन 5 जिलों को प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है, तो वो गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, शिवहर और सीतामढ़ी हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें सड़क की कुल लंबाई, अगर टोटल जो सड़क का लेंथ है उसमें देखा जाए अग्रणी जिला, तो अग्रणी के साथ साथ 2nd नंबर में कभी कभी पूछ जाता है, तो फर्स्ट पे आप लोग को मतलब अनुमान लगा ही सकते हैं पटना है, और 2nd नंबर पर क्या हो जाएगा, गया। अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना। और मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना का आरंभ क्यों किया गया है, इसके तहत क्या जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो जाने। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो साल भर जहाँ पे सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है, वहाँ सालों भर सड़क की सुविधा उपलब्ध करवाना। इतना तो आप लोग जो योजना का नाम है उससे ही अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें जो एक स्मॉल जो फैक्ट है वो ये है कि इसके तहत 25 लाख रुपए तक का व्यय करने वाले पुलों का निर्माण का दायित्व सौंपा जाता है। यानी इससे ज्यादा नहीं, जो छोटे छोटे पुलिया होता है ना, जो बरसात के टाइम में टूट जाता है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र का खत्म हो जाता है, जैसे अभी सीमांचल के क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ है, तो वहां पे कई ग्रामीण और कई प्रखंड छोटे छोटे क्षेत्रों में ऐसा मिलता है, तो उन क्षेत्रों को हमेशा संपर्क उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया है।
अब बात करते हैं अध्याय 7 पे। अध्याय 7 जो है ऊर्जा क्षेत्र से रिलेटेड है और ऊर्जा क्षेत्र से प्रश्न आते रहे हैं। जैसे पहले पीटी में ऐसे प्रश्न आए हैं कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है, टोटल ऊर्जा खपत कितना है, टोटल ऊर्जा क्षमता कितना है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं ताकि अगर उससे क्वेश्चन बनते हैं तो हम सही से उसका आंसर दे सके। तो बात करते हैं सबसे पहले कि पिछले 7 वर्षों में बिहार में कितने % की वृद्धि हुई है ऊर्जा क्षेत्र में। तो ये आपका है 12.9% की वृद्धि हुई है। अगर ऊर्जा खपत देखा जाए कितना है तो 2020-21 के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो 350 किलोवाट पर आवर है। लेकिन कभी कभी बीपीएससी आप देखेंगे होंगे इस बार जो एग्जाम कैंसिल हुआ कि ये बहुत पुराने फैक्ट्स भी पूछ लेती है। तो 19-20 भी देखा जाए तो अगर 19-20 के अकॉर्डिंग पूछे तो ये 332 किलोवाट पर आवर है। कुल विद्युत क्षमता की बात करें तो कुल विद्युत क्षमता भी 3 इयर्स का यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ताकि बीपीएससी कभी कभी पूछ सकती है। पिछले 1.5 सालों से एग्जाम नहीं हुई है तो 2 बिहार इकोनॉमिक सर्वे तो ऐसे ही आ गए हैं, 21-22 और 20-21। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 20-21 में कुल विद्युत क्षमता बिहार का देखा जाए तो कितना है 6422 मेगावाट। अगर ये बात करें 19-20 में पूछा जाए तो 19-20 के अकॉर्डिंग है ये 6073 मेगावाट। अगर 18-19 की पूछा जाए तो 4767 मेगावाट। इसके बाद बात करते हैं 2019-20 में कोयला आधारित ताप विद्युत में वृद्धि दर कितनी थी। तो इसमें कोयला आधारित ताप विद्युत में वृद्धि दर है 21.7% की। लेकिन यही अगर जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा में देखा जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा अगर वृद्धि दर है तो नवीकरणीय ऊर्जा में है 58.0% और जल विद्युत में कितना है 50.6%। तो इस फैक्ट को पीटी के व्यू से याद करना, साथ साथ मेंस में भी अगर नवीकरणीय ऊर्जा पे अगर क्वेश्चन आ जाए बिहार के संदर्भ में तो आप इस डेटा को दे सकते हैं। इससे आपका आंसर का वैल्यू एडिशन हो जाएगा। इसके बाद बात करें कुल अगर लघु जल विद्युत परियोजना बिहार में कितनी है तो वो है 13। बात करते हैं अध्याय 8 पे। अध्याय 8 जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। ग्रामीण विकास पे बात करें तो देखते हैं सबसे पहले कि 2020-21 में बिहार में जॉब कार्ड धारक की संख्या कितनी थी। तो ये है 187.5 लाख। और एक जल जीवन 5 करोड़ हरियाली कार्यक्रम है। इसमें क्या है कि 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आप लोग सबको पता है कि जल जीवन हरियाली कितना इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पेपर में चर्चा में बना रहता है। ऐसे कब शुरू किया गया ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। तो इसे शुरू किया गया है आपको 2019 में। अब बात करते हैं हरित जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 क्या है। तो 1.5 से समझ जाइए 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। लेकिन कब तक है लक्ष्य तो वही 2021-22। इसमें भी 5 करोड़ लगाने का लक्ष्य कब तक है 2021-22 में। अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 जो है 2020 जो है किस जिला परिषद को दिया गया। तो ये दिया गया है औरंगाबाद जिला परिषद को। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार किसे दिया गया है तो ये भी किसी न किसी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को दिया जाएगा। तो ये किसे दिया गया है मोतीपुर ग्राम पंचायत जो कि रोसड़ा ब्लॉक में है। और रोसड़ा ब्लॉक किस डिस्ट्रिक्ट में है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। करते हैं ग्राम पंचायतों द्वारा सौर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन किस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है तो ये है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की जब बात आती है तो ये जो कार्यक्रम है किसके तहत चलाया जा रहा है 7 निश्चय पार्ट 2। आप देखे होंगे 7 निश्चय 1 7 निश्चय 2 दो जो योजना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके तहत 7 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उसके तहत 7 के अलग अलग उद्देश्य हैं। उसी 7 निश्चय पार्ट 2 में एक योजना है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। उसी योजना के तहत सौर स्ट्रीट लाइट जो है की योजना चलाई जा रही है, याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं अध्याय 9 पे। अध्याय 9 है नगर विकास से संबंधित। और इसमें अगर देखा जाए कि बिहार में शहरीकरण का स्तर अब कितना हो गया है तो यह हो गया है 15.3%। पहले कितना था जो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये मात्र 11.3% था और अब ये बढ़ के 15.3% हो गया। पटना में भी जो शहरीकरण का क्षेत्र है उसमें भी वृद्धि हुई है और वो डेटा क्या है 44.3%। बात है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा क्योंकि अभी शौचालय निर्माण पे बिहार सरकार बहुत फोकस कर रही है और भारत सरकार की भी एक जो महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत मिशन उसके तहत भी। तो सितंबर 2021 तक बिहार में कितने शौचालय का निर्माण कराया गया तो ये डेटा क्या है 4.1 लाख। अगला जो अध्याय है अध्याय 10 बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र में है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 2020-21 में बिहार में प्रमुख बैंकों की कुल कितनी नई शाखाएं खोली गई। प्रमुख बैंकों की बात करेंगे तो 270।
लेकिन अगर बात करेंगे 2020-21 तक अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की नई शाखाएं की कुल संख्या कितनी है, तो 5450। बिहार के बैंकों में अगर सर्वाधिक एनपीए देखा जाए, एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अगर आप कोई लोन लेते हैं और जब उसका जो टाइम पीरियड खत्म होता है उसके बाद भी इंटरेस्ट जो आपको चुकाना होता है वो आप 3 महीने तक अगर नहीं चुकाते हैं तो फिर वो आपका एनपीए बन जाता है। और वो एनपीए क्या है, अगर सबसे ज्यादा एनपीए देखा जाए तो कितना है, किसका है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का है बिहार में। और 2021 में बिहार का समग्र एनपीए कितना है, टोटल एनपीए कहा जाए तो भारत के रेस्पेक्ट में है 11.8%। बात करते हैं अध्याय 11 मानव विकास की। इसमें देखते हैं हम लोग जो मानव विकास जो अध्याय 11 में, इसमें देखते हैं कि बिहार में 2021-22 में कार्यशील आबादी जो कि 15 से 59 वर्ष मानी जाती है कि हिस्सा कितना है, तो ये 2021 के जो 53.5% है, 2036 में इसके बढ़ने का कितना अनुमान लगाया गया है, 61.4%। तो अभी ये 53.5% है और 2036 तक 61.4% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अगर जीवन प्रत्याशा लाइफ स्पैन की बात करें तो 69.1% है बिहार में। प्रति लाख आबादी पर अगर स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बोले तो वह 12 है। और 10 करोड़ कोविड टीके कब बिहार में पूरे किए गए, तो दिसंबर 2021 में। अध्याय 12 की बात करते हैं, यह बाल विकास से संबंधित है और इसमें अगर WHO के अनुसार किशोरवय आबादी अगर बिहार में देखा जाए तो ये डिफाइन किया गया है 10 से 19 वर्ष। और बिहार में 2021 में किशोरवय आबादी कितना है, यह संख्या 2.44 करोड़ है। सबसे ज्यादा किस प्रमंडल में अगर है किशोरवय आबादी, तो तिरहुत प्रमंडल में है। और अगर सबसे कम की बात करें तो यह भागलपुर प्रमंडल में है। इसके बाद अगर बात करते हैं बिहार में किशोर और किशोरियों का प्रतिशत पूछा जाए तो ये 19.8% है। बिहार में अगर बाल बजट निर्माण की भी बहुत चर्चा होती है तो कब शुरू किया गया बिहार में सबसे पहले बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया, तो यह शुरू किया गया 2013-14 में। अब समेकित बाल विकास जो योजना है, सेवा है, ICDS, यह बिहार के कितने जिलों में चल रहा है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सभी जिलों में चल रहा है, ये बिहार के सभी 38 जिलों में चल रहा है। लास्ट अध्याय पे चलते हैं जो अध्याय 13 है, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। इसमें अगर देखा जाए कि 2020 में बिहार में औसत वर्षा कितनी हुई, तो औसत वर्षा की बात करेंगे तो ये 1385 मिलीमीटर हुई। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2020-21 में कितना पौधा लगाया गया, तो जो लक्ष्य था उससे ज्यादा लगाया गया। लक्ष्य था 2.51 करोड़ का और लगाया गया कितना, 3.92 करोड़। एक स्वच्छ वायु डैशबोर्ड है, पूछा जा सकता है ये किस जिले से संबंधित है, तो बेसिकली ये पटना से संबंधित है। पटना में जो वायु प्रदूषण के जो बिखरे स्रोत हैं उसका पहचान कर और उससे निपटने के लिए जो जो योजना बनाना है, इसके लिए स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है और ये पटना जिले पे फोकस्ड है। सबसे अधिक अगर वर्षा की बात किया जाए तो फर्स्ट नंबर में किशनगंज है, जहां पर सबसे अधिक वर्षा हुई है। कितनी हुई है, तो 2765 मिलीमीटर है। लेकिन सबसे अधिक तो हमेशा ही जानते हैं, अगर ये पूछा जाए कि किशनगंज के बाद द्वितीय नंबर पर सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हुई है, तो सुपौल में हुई है 1953 मिलीमीटर। अगर सबसे कम की बात किया जाए तो बिहार में एक अरवल जिला है, वहां पे हुई है 769 मिलीमीटर। विगत 5 वर्षों, कब से कब तक, 2016-17 से लेकर 2020-21 तक अगर बिहार में जीएसडीपी, जो कि जैसे मैंने एक वीडियो डाला है जो कि जीएसडीपी का टर्म समझाया मैंने आपको, भारत में जीडीपी और बिहार में जीएसडीपी होता है, उसमें वानिकी और एवं काष्ठ उत्पादन का लगभग कितना % योगदान है, तो ये है 1.5%। यानी कि वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन जो है उसका योगदान जीएसडीपी में 1.5% का है। बिहार में कार्बन स्टॉक कितना है, तो ये है आपका 5.52 करोड़ टन, जो भारत का कितना % है, 0.8%। अब अगर बिहार में सर्वाधिक आग लगने की घटना अगर कहा जाए तो कहाँ देखने को मिली है, इस बार मुंगेर प्रमंडल में। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, महावीर जैव विविधता पार्क बिहार के किस जिले में है, तो यह है आपके जमुई में। राज्य का अगर पहला रबर डैम कहा जाए तो वो कहाँ बना है, गया में। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की जो मतलब किसी चैप्टर्स में नहीं डिस्कस हो पाया लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी एक बार देख लेते हैं। एक विहान ऐप है, किसके द्वारा बनाया गया है, कृषि विभाग द्वारा बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, तो डिजिटल कृषक सेवा देने हेतु बनाया गया है विहान ऐप, याद रखिएगा। फिर भारत में जो कुल आबादी 2021 में भारत की कुल आबादी में कितने % बच्चे की आबादी है, तो 33% बच्चे हैं 100 में। अगर बिहार में देखा जाए तो ये भारत के औसत से अधिक है, कितना है, 42%।
लाइफ स्पैन की हमने बात की थी कि औसत उम्र बिहार में 69.1 वर्ष है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछता है कि महिलाओं का कितना है, पुरुषों का कितना है, या फिर महिलाओं का ज़्यादा है या पुरुषों का ज़्यादा है। तो ज़्यादा है पुरुषों का। ये कितना है पुरुषों में? 69.4 वर्ष, जो कि औसत से अधिक है, और महिलाओं में औसत से कम है 68.7 वर्ष। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर शिशु मृत्यु दर की बात करें तो बिहार में शिशु मृत्यु दर भारत से कम है। कितनी है बिहार में? 29 प्रति हजार है। और अगर भारत की बात किया जाए तो 30 प्रति हजार है। अगर संस्थागत प्रसव, जिस पे बिहार सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, उसकी संख्या कितनी है? तो 16.47 लाख रुपए। इसी के साथ जो एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे का फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो को समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।